जय जिनेन्द्र बंधुओं, कार्यशाला प्रारंभ करें उससे पूर्व नमस्कार महामंत्र का पाठ करता हूँ। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूणम्। एसो पंच नमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवहि मंगलम्। परमं हवहि मंगलम्। परम पूज्य, परम पावन, परम आराध्य भगवान महावीर के सुपावन चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुपावन चरणों में वंदना। हमारी कार्यशाला की उद्बोधन प्रदाता शिल्पा जी बेद का मैं स्वागत करता हूं। टीपीएफ की अधिकारियों का स्वागत करता हूं और सभी पार्टिसिपेंट्स का टीपीएफ की ओर से स्वागत करता हूं। सो मैम, कैन वी स्टार्ट द सेशन फॉर द डे? जी, वी कैन स्टार्ट। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। परम आराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में नमन। सातवें प्रमुखा श्री जी के चरणों में भाव भरी वंदना। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आचार मीमांसा के बहुत सारे तथ्यों को हमने समझा और हमने समझा क्यों आचार मीमांसा को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहते हैं तो अपनी आत्मा का अस्तित्व खोजना, उसकी उपयोगिता, उसकी उन्नति में साधक और बाधक तत्व क्या हैं, उन्हें समझना भी आवश्यक है। और इसी संदर्भ में हमने 9 तत्वों को समझा, 6 द्रव्यों को समझा, हमने अस्तित्ववाद को समझा, उपयोगितावाद को समझा। और आज बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमें समझना है और वह है ज्ञान दर्शन चारित्र की त्रिवेणी, या जिसको हम कहें सम्यक दर्शन, उसको भी आज हमें समझना है। मैं बहुत विस्तार में गत में किए टॉपिक्स को नहीं छू रही हूं। आप लोगों के कोई प्रश्न हो पीछे के सत्र के तो आप पूछ सकते हैं। कंदर्प आभा जी का हैंड रेज्ड है। मैम, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पहले ले लें। हाँ, आभा जी, आपकी कुछ जिज्ञासा हो तो प्लीज पूछें। जय जिनेन्द्र सर, आवाज नहीं आ रही। जय जिनेन्द्र, आ रही है आपकी आवाज? हाँ, नहीं, मैंने अभी आज ही आपका ये सेशन शुरू मतलब ज्वाइन किया, तो पिछला क्या बताया मुझे पता नहीं है, फिर इसलिए थोड़ा सा कभी चलिए इसकी बात बाद में करेंगे। सत्र में जो बातें हमने करी हैं उससे संबंधित किसी के प्रश्न हैं तो उनको ले सकते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बात सूचित कर देता हूं, हमारी सारी जो भी क्लासेस हुई हैं उनकी यूट्यूब प्लेलिस्ट ग्रुप में शेयर की हुई है। और आज की कार्यशाला के बाद आज की भी मतलब आज या कल तक हम लोग प्लेलिस्ट में उसको ऐड करके शेयर कर देंगे। जिन्होंने पहली कार्यशालाएं मिस की है वो लोग वहां पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो मैम, ओवर टू यू मैम। प्रॉब्ली और कोई रेज हैंड्स नहीं है। थैंक यू सो मच। तो हमने धर्म के कई प्रकार समझे। धर्म के 2 प्रकार समझे, ज्ञान और चारित्र। ज्ञान और चारित्र
मैम आपका म्यूट हो गया। मैम यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आपका सिस्टम म्यूट पे है प्रॉब्ली। हाँ जी, तो हमने समझे धर्म के दो प्रकार हमने समझे, ज्ञान और चारित्र, मुख्य रूप से ज्ञान और चारित्र। और इसी के साथ में हमने देखा कि धर्म को दो भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 10 प्रकार से हम धर्म को समझ सकते हैं। लेकिन मूलतः क्या है? मूलतः ज्ञान और चारित्र, ये 2 ही चीज हैं, इन्हीं का विस्तार आगे जा करके होता रहता है। तो और ज्ञान हम जानते हैं 2 प्रकार का ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान को हम दर्शन कहते हैं, और जो विशेष ज्ञान होता है उसे ज्ञान की ही श्रेणी में रख दिया जाता है, ज्ञान ही बुलाया जाता है, और चारित्र रह जाता है। इस दृष्टि से धर्म के 3 रूप बन जाते हैं। और इसी के साथ अगर हम चारित्र को 2 भाग में बांट दें, चारित्र और तप, संवर और निर्जरा, 2 चारित्र के विभाग किए जा सकते हैं। संवर यानी कर्म आने की प्रक्रिया को रोकना, और निर्जरा जो पहले से संचित कर्म है उनको कम करना। तो ये दोनों ही चारित्र के अंतर्गत आते हैं। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इस प्रकार से धर्म के 4 प्रकार बन जाते हैं। इसी के साथ हमने समझा कि धर्म के 10 प्रकार भी बन जाते हैं। इसको चारित्र धर्म के 10 प्रकार भी कहते हैं, इसको श्रमण धर्म के 10 प्रकार भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है जो श्रमण परंपरा में दीक्षित हों उन्हीं के लिए इन 10 प्रकार के धर्मों का उस पर चलना उनके लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ भी इन 10 प्रकार के धर्मों का अनुसरण कर सकते हैं, और गृहस्थ अवश्य ही आंशिक रूप में करते हैं, और जो चारित्र आत्माएं हैं, जो संयमी जीव हैं, वो पूरे रूप में करते हैं। तो उनके लिए ये आवश्यक है, मस्ट है, इसलिए इसको चारित्र धर्म के 10 प्रकार या श्रमण धर्म के 10 प्रकार कहा जाता है। इनको आज हम थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। क्षमा यानी क्रोध विजय। पहले 4 धर्म जो हैं उनको हम कषाय से रिलेट कर सकते हैं। क्षमा यानी क्रोध विजय, सहिष्णुता। मार्दव यानी मान विजय, कोमलता। मन, वाणी आदि से कठोर व्यवहार किसी के साथ ना करना, मार्दव। आर्जव यानी माया विजय, सरलता, किसी प्रकार की छलना, प्रपंचना, इस प्रकार की चीजें ना करना, छिपाव, दुराव, ये सब ना करना। लाघव, लोभ विजय या संतोष। यहाँ तक कि धर्म के उपकरण जो होते हैं उनके प्रति भी ममत्व का विसर्जन। चूंकि हम श्रवण धर्म और चारित्र धर्म के संदर्भ में इन 10 प्रकार के धर्मों को समझ रहे हैं, तो लाघव यानी लोभ विजय। सत्य तत्व को उसी रूप में समझना और कहना जिस रूप में भगवान ने उसको प्रतिपादित किया है, भगवान ने उसकी विवेचना की है। संयम, इंद्रिय और मन का संयम। इंद्रिय और मन
इनकी संयम की साधना से मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। छठा धर्म है तप। तप, कर्म को तपाने वाला अनुष्ठान, जिसको हम निर्जरा के नाम से भी समझते हैं। तो यह भी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में काम आने वाला धर्म का प्रकार है। त्याग सिर्फ संयमी को जो दान दिया जाता है उसी को त्याग की श्रेणी में लिया जाता है। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, वासना संयम अथवा आत्मरमण करना। मुक्ति अकिंचनता या ममत्व का विसर्जन। किसके प्रति ममत्व का विसर्जन? स्वयं के शरीर के प्रति भी ममत्व का विसर्जन। तो इस प्रकार से धर्म को 10 प्रकार में, चारित्र धर्म या श्रमण धर्म या धर्म के 10 प्रकार भी हम इसको कह सकते हैं। ये हमने बहुत सारे प्रकार समझे, लेकिन इन सब में भी जो मूलतः जिसका प्रयोजन रहता है हमारे समझने का, वह धर्म के 3 प्रकार हैं, जिसको हम रत्नत्रयी के नाम से पहचानते हैं। और मोक्ष की साधना में सबसे अधिक इन्हीं को समझने की आवश्यकता है, और वह है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। हमने ये बात पिछले सत्र में समझी थी कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनों ही सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, लेकिन इसका यथार्थ और अयथार्थ 2 स्वरूप होते हैं। अयथार्थ यानी जो वास्तविकता नहीं है, और यथार्थ यानी जो सत्य है, जो सही है, जो तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित है। तो जहां पर यथार्थ जुड़ जाता है उसको हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की कोटि में ले आते हैं। और यही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र हमारी मोक्ष की साधना में सहायक होता है। अब यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब हम रत्नत्रयी को समझते हैं तो दर्शन का क्रम पहले आ जाता है, सम्यक दर्शन का क्रम पहले आ जाता है, सम्यक ज्ञान का क्रम बाद में आता है और सम्यक चारित्र उसके बाद। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि अगर दर्शन के बिना, दर्शन यानी सामान्य ज्ञान, दर्शन के बिना अगर सामान्य ज्ञान ही किसी चीज का ना हो तो उस ज्ञान के, उसकी हम गहनता में, उसकी गूढ़ता में नहीं जाएंगे, हमें वह रुचिकर भी नहीं लगेगा, हमें अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। तो दर्शन के बिना ज्ञान संभव नहीं है, ज्ञान के बिना चारित्र संभव नहीं है। अगर किसी वस्तु का ज्ञान ना हो तो उसको जीवन में अपनाना, अपने आचरण में ले आना संभव नहीं हो सकता। और जब तक हम अपने जीवन में, अपने चरित्र में ज्ञान को नहीं लाएंगे, उसको अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाएंगे, तब तक हमारे कर्म क्षय नहीं हो सकते। जब तक कर्म क्षय नहीं हो सकते तब तक निर्वाण का प्रश्न ही नहीं उठता। इस दृष्टि से सबसे पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस क्रम की उपयोगिता है। जब ये तीनों पूर्ण होते हैं तब साध्य सद जाता है या आत्मा कर्म मुक्त हो परम आत्मा बन जाती है। भगवान महावीर ने तो तप के साथ चारित्र में तप और ध्यान दोनों को बराबर बराबर का महत्व दिया, क्योंकि भगवान महावीर ने जितना महत्व ध्यान को दिया उतना ही ध्यान आहार संयम को भी दिया, आहार त्याग को भी दिया। और उन्हीं के समकालीन भगवान महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने तपस्या को इतना अधिक
तपस्या को गौण किया, उसकी उपेक्षा की और उन्होंने सिर्फ ध्यान पर ही उनका जोर रहा। तो जहां ध्यान की प्राथमिकता है, वहीं पर जैन धर्म में तपस्या की भी उतनी ही प्राथमिकता है आत्मशुद्धि के उद्देश्य से। इसलिए तपस्या की मर्यादा यही है कि इंद्रिय और मानस विजय की वह साधक रहे, यानी हम तप करें, इंद्रियां वो तप में निहित नहीं है, वे तप के विरुद्ध जा रही हैं, तो ये ऐसा तप सार्थक नहीं हो सकता। अगर मन खिन्न हो, तपस्या की जा रही है, मन खिन्न हो, आर्त ध्यान बढ़ रहा है, तो उस तपस्या की वही मर्यादा है, उससे अधिक उस तप को आगे नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा ही सुझाव दिया गया है। जितनी विरक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उतनी ही साधना की जाए, उससे बढ़कर साधना करना आत्महत्या के स्वरूप भगवान महावीर ने ही बताया है। इसी के साथ ये भी हमने पिछले सत्र में समझा था कि धर्म को दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। भगवान ने कहा कि धर्म की शाश्वत धारा है। महावीर से पूछा गया, भंते शाश्वत धर्म क्या है? भगवान ने कहा, किसी प्राणी को मत मारो, उसको उपद्रुत मत करो, परितप्त मत करो, अपने अधीन मत करो, यह शाश्वत धर्म है। तो जहां हम धर्म का फल देखना चाहते हैं, उसका रिजल्टेंट फैक्टर देखना चाहते हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि अहिंसा ही शाश्वत धर्म है। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता गया, वैसे वैसे धर्म की परिभाषा बदलती गई। बहुत सारी चीजों से हम धर्म की संज्ञा बहुत सारी चीजों को देने लगे, जैसे नगर धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्र धर्म। इन सारे धर्मों को महावीर ने सामयिक धर्म बताया या अशाश्वत धर्म बताया, क्योंकि गांव के, नगर के, समाज के धर्म में उनके नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन धर्म के जो मूल सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, महाव्रत, जो भी महाव्रत हैं, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये धर्म का शाश्वत स्वर हर काल में, हर युग में एक जैसा ही रहता है, इसकी परिभाषा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी ग्राम धर्म है, नगर धर्म है, राष्ट्र धर्म है, इन सब में परिवर्तन हो सकता है, समय के अनुसार इनके नियमों में परिवर्तन हो सकता है। तो इन्हें अशाश्वत धर्म की दृष्टि से देखा जा सकता है, इन्हें सामयिक धर्म की दृष्टि से देखा जा सकता है। और कहीं कहीं जैन धर्म की इस सिद्धांत को कि धर्म का हस्तक्षेप सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में नहीं रहता है, इस बात को लेकर के कई जगह जैन धर्म की मान्यताओं को खंडित भी किया गया या उनका विरोध भी किया गया। लेकिन भगवान का यही कहना था कि धर्म की अपनी मर्यादा है और राजनीतिक व्यवस्थाएं, समाज शास्त्री और अर्थशास्त्रियों की अपनी सोच है, उन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। धर्म की अपनी मर्यादा है और उन सब की अपनी मर्यादा है, इसलिए इनको एक करना उपयुक्त नहीं होगा, धर्म को अलग ही रहने देना चाहिए। धर्म को कई दृष्टियों से हमने समझा। वास्तव में हमारे लिए धर्म क्या है, उसको समझना हमारे लिए अब बहुत आवश्यक बन जाता है। और धर्म को समझने के लिए हमें पुनः ज्ञान और चरित्र पर ही लौटना होगा। शील और श्रुत का समन्वय। ज्ञान क्या है? श्रुत, जो हम तीर्थंकरों की वाणी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वह सारा श्रुत है। और उस पर अमल करके अपने आचरण में जो बातें उतार लेते हैं, वह शील है, वह हमारा आचार है। तो श्रुत और शील
दोनों का समन्वय ही धर्म है। श्रुत यानी ज्ञान, शील यानी चारित्र या आचार। एक बार का समय जब भगवान राजगृह में पधारे, भगवान का समवसरण चल रहा था। गौतम स्वामी आए और भगवान को वंदना करके बोले, भगवान, कुछ दार्शनिक कहते हैं शील ही श्रेय है, यानी चारित्र जो है वह सब कुछ है। कुछ कहते हैं कि श्रुत ही श्रेय है, यानी ज्ञान का होना ही अपने आप में विशिष्ट है। और कुछ कहते हैं कि शील श्रेय है और श्रुत भी श्रेय है, यानी ज्ञान का भी होना आवश्यक है और चारित्र का भी होना आवश्यक है। और कुछ कहते हैं न ज्ञान की आवश्यकता है न चारित्र की आवश्यकता है। ऐसा गौतम ने भगवान से पूछा। देखें भगवान क्या उत्तर देते हैं। इनमें से कौन सा अभिमत भगवान ठीक बताते हैं। तो आपके सामने एक पिरामिड बना हुआ है, इस पर आप ध्यान दें। भगवान ने कहा, वे दार्शनिक जो कहते हैं वह एकांतवाद है, जो ये कहते हैं कि सिर्फ शील सही है या श्रुत सही है, सिर्फ ज्ञान की जरूरत है या आचार की जरूरत है या दोनों की जरूरत नहीं है। ये दोनों जो हैं वो एकांतवादी परंपरा के संवाहक हैं, और जो दोनों में विश्वास नहीं करते वो नास्तिकता के संवाहक हैं। तो भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। आप अपने राइट में देखें। पहला, जो शील संपन्न है और श्रुत संपन्न नहीं है। शील संपन्न है मतलब चारित्र है लेकिन ज्ञान की बहुलता नहीं है, ज्ञान इतना नहीं है। ऐसे लोग देश आराधक कहलाते हैं। दूसरा, जो श्रुत संपन्न है और शील संपन्न नहीं है, यानी जिन्होंने ज्ञान की आराधना तो करी है लेकिन उस ज्ञान की बात पर अमल नहीं किया है, उसको चारित्र में नहीं उतारा है, ऐसे देश विराधक कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो आते हैं, ये जो टॉप में हमने एक पिरामिड पर ट्रायंगल बनाया है, सर्व आराधक, जो शील संपन्न है और श्रुत संपन्न भी हैं, जो ज्ञान की आराधना भी कर रहे हैं और चारित्र की आराधना भी कर रहे हैं। यानी शील संपन्न है, चारित्र की आराधना कर रहे हैं, श्रुत संपन्न है, ज्ञान की आराधना भी कर रहे हैं। ये सर्व आराधक हैं। और उसके बाद चौथी श्रेणी में आते हैं जो शील संपन्न भी नहीं है और श्रुत संपन्न भी नहीं है। ऐसे पुरुष सर्व विराधक हैं, यानी मोक्ष की साधना में ये अपने सारे रास्ते बंद करके रखते हैं। जो पहले पुरुष हैं, जो देश आराधक हैं, वो पाप से निवृत्त हैं। ये शील संपन्न हैं लेकिन अश्रुतवान हैं। इन्होंने धर्म को ज्ञान की दृष्टि से नहीं पहचाना है, इसलिए, लेकिन चरित्र इनका अच्छा है, पक्का है, चरित्र में श्रद्धा है, इसलिए ये मोक्ष मार्ग के देश आराधक हैं। देश आराधक है मतलब ये मोक्ष की आराधना में आंशिक रूप से उसका पालन करने वाले हैं। इसी के साथ जो दूसरी श्रेणी के लोग हैं वे श्रुत संपन्न हैं। श्रुत संपन्न हैं, धर्म को जानने वाले हैं, लेकिन शील को, आचार में इन्होंने धर्म को अपनाया नहीं है, इसलिए ये पाप से निवृत्त नहीं हुए हैं। पाप को इन्होंने अपने जीवन से दूर नहीं किया है, इसलिए ये देश विराधक हैं। ये अपनी ही साधना के मार्ग में विराधना या व्यथा या दुख पैदा कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तीसरी कोटि के जो आराधक हैं या जो तीसरी कोटि के जीव हैं, व्यक्ति हैं, वो सर्व आराधक हैं। वे शीलवान भी हैं और श्रुतवान भी हैं। और हम सब जानते हैं कि मोक्ष के मार्ग में आराधना करने के लिए ज्ञान की और चारित्र की, दोनों की आवश्यकता होती है।
तो ऐसे ऐसे जीव सर्व आराधक हैं। ये मोक्ष के मार्ग में, उस आराधना में आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और चौथे जो हैं वो शीलवान भी नहीं है और श्रुतवान भी नहीं है। इन्होंने अपने मार्ग में बाधा ही बाधा एकत्रित कर रखी है। तो भगवान ने कहा कि कोरा ज्ञान या कोरा चारित्र ये एकांगी आराधना है, और ये दोनों ही मोक्ष मार्ग में विराधक हैं, पूरी तरह से हमें उस मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ज्ञान और शील दोनों की संगति ही श्रेयस्कर है। ये जो सबसे टॉप में हमारा शील संपन्न भी है और श्रुत संपन्न है, यानी मोक्ष की आराधना करनी है तो ज्ञान की भी आवश्यकता है और चारित्र की भी आवश्यकता है। अब आज हम जो समझेंगे इन्हीं विषयों को थोड़ा सा और विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। आराधना, अभी अभी हमने समझा कि मोक्ष मार्ग में अगर हमें बढ़ना है, हमें अपनी आत्मा का उत्थान करना है, तो हमें आराधना को अपनाना होगा। जो हमारे लिए श्रेयस्कर है उसे अपनाना होगा। तो आराधना के 3 प्रकार पुनः बताए गए हैं: ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और चारित्र आराधना। ज्ञान आराधना के 3 प्रकार हैं: उत्कृष्ट प्रकृष्ट प्रयत्न, यानी बहुत अधिक बहुत सुंदर ज्ञान को अर्जन करने का प्रयत्न करना, मध्यम मध्यम प्रयत्न और जघन्य अल्पतम प्रयत्न। कुछ लोग होते हैं ज्ञान की आराधना में पूरी तरह से लग जाते हैं, अपना अधिकतर समय श्रम उसी में नियोजित करते हैं। कुछ लोग मध्यम मध्यम में रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करके ही संतोष की उन्हें प्राप्ति हो जाती है, उन्हें सुख की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से दर्शन की आराधना में उत्कृष्ट दर्शन, मध्यम और जघन्य, और चरित्र की आराधना में भी उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। यहाँ पर आराधना शब्द को समझना ही अपने आप में बहुत आवश्यक है। आराधना किसे कहते हैं और विराधना किसे कहते हैं? जो चीज हमें हमारी आत्मा की ओर ले जाए, आत्मा की ओर हमारा रुख करे, दुख से हमें सुख की ओर लेकर जाने वाली बात आराधना कहलाती है। जो हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाए, शरीर से, इस पौद्गलिक शरीर से आत्मा की ओर ले जाए, बाह्य दर्शन से अंतर दर्शन की ओर ले जाए, वह सारी गति आराधना है। और ठीक इसी के विपरीत जो इसमें बाधा उत्पन्न करे, वह सब विराधना है। हमने ये समझा कि किस प्रकार से जो कर्म बीज है वह हमारी इस संसार में रहने का कारण है। क्योंकि हमारी आत्मा कर्म से बंधी हुई है। कर्म कैसे? कर्म राग और द्वेष के कर्म से बंधी हुई है, इसलिए वह इस संसार में भ्रमण कर रही है। संसार और मोक्ष को पुनः हम समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के भी 2 प्रकार हैं: दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह हमारे दर्शन पर आवरण देता है, दर्शन को विकृत करता है। और चारित्र मोह हमें हमारे चारित्र में सही बातों को अपनाने नहीं देता है। दर्शन मोह तत्व के प्रति विपरीत
दृष्टि हमारी बनाता है। दर्शन मोह के होने से तत्व पर हम सही श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। तत्व का जिस रूप में भगवान ने प्रतिपादन किया है, हम उसको उस रूप में समझ ही नहीं पाते हैं। और हमने दर्शन को क्या कहा? सामान्य ज्ञान। किसी चीज का अगर सामान्य ज्ञान ही हमारा अवरोधित है, हमारा सामान्य ज्ञान ही मिथ्या है, तो हम उसके विस्तार में भी जाएंगे तो वह ज्ञान भी हमारा मिथ्या ही होगा। अगर हमारा दर्शन मोह अगर तत्व की दृष्टि से विपरीत हमारी श्रद्धा होगी, तो हम अपने आचरण में भी विपरीत बात ही अपनाएंगे, हमारा ज्ञान भी विपरीत दिशा में ही भागेगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो दर्शन मोह है, ये हमारे संसार भ्रमण की जड़ है। दर्शन मोह का होना यानी सम्यक दृष्टि का न होना, सम्यक्त्व का न होना। और हम सब जानते हैं कि मोक्ष की आराधना में अगर किसी भी जीव की पहली सीढ़ी अगर है तो वह है सम्यक्त्व। अगर किसी जीव ने सम्यक्त्व का वर्ण जीवन में किसी भी भव में अगर एक बार भी कर लिया, तो कहते हैं कि मोक्ष का उसका कहते हैं आरक्षण हो गया। ऐसा हो जाता है कि वह किसी न किसी भव में मोक्ष अवश्य जाएगा। लेकिन अगर दर्शन मोह का जादू चल रहा है, दर्शन मोह का पाश पड़ा हुआ है, तो जीव सिर्फ संसार में भ्रमण ही करता रहेगा। तो दर्शन मोह को परास्त करने, दर्शन मोह और दूसरा है मोहनीय कर्म का विभाग, चारित्र मोह। चारित्र मोह, दर्शन मोह से हमारी दृष्टि विपरीत होती है और चारित्र मोह की वजह से हम अपने आचरण में शुद्धता को नहीं अपना पाते हैं। जो कषाय हैं, राग द्वेष हैं, उनकी बहुलता रहती है और उसकी वजह से हम कर्मों का अर्जन करते रहते हैं। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक प्राणी होता है, शिल्पा जी अब म्यूट हो गई हैं। सॉरी। तो एक व्यक्ति है जो किसी भी चीज को सिर्फ जानने की दृष्टि से देखता है। उसका दर्शन जो है वह स्थूल है और सिर्फ जानने की दृष्टि से देखता है, वह सिर्फ जगत के व्यवहार में ही जी रहा है, तो उसका दृष्टिकोण स्थूल है। दूसरा व्यक्ति है जो किसी भी तत्व को हेय ज्ञेय और उपादेय की दृष्टि से देखता है। हेय यानी क्या छोड़ने लायक है, उपादेय क्या अपनाने लायक है, ज्ञेय यानी क्या जानने लायक है। जानने लायक तो इस लोक में सभी कुछ है। तो जो व्यक्ति छोड़ने लायक क्या है और अपनाने लायक क्या है, उसके प्रति जिसकी विपरीत दृष्टि हो जाती है, उसको हम मिथ्या दर्शन वाला जीव समझ सकते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव समझ सकते हैं। और जिस जीव की दृष्टि अंतर्दर्शन की ओर मुड़ जाती है, उसको हेय और उपादेय की सही पहचान हो जाती है कि इस जगत में क्या अपनाने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। उस जीव को हम सम्यक दर्शन की श्रेणी में ला सकते हैं, सम्यक दृष्टि उसको बोल सकते हैं। मिथ्या दर्शन के कुछ प्रकार।
बताए गए हैं, मिथ्या दर्शन के 10 प्रकार बताए गए हैं। हम कैसे पहचाने व्यवहार में कि किसका दृष्टिकोण मिथ्या है और किसका दृष्टिकोण सम्यक है, किसका सही है दृष्टिकोण, किसका दर्शन सही है और किसका दर्शन मिथ्या है। तो जो व्यक्ति, इसके 10 प्रकार बताए गए हैं, जिस व्यक्ति की आस्था इस प्रकार से भ्रमित हो, जो अधर्म को धर्म की संज्ञा दे और धर्म को अधर्म की संज्ञा दे, उसको मिथ्या दृष्टि कहा जा सकता है। जो मार्ग है, ये धर्म क्या है, जो मोक्ष की आराधना में जो सहायक तत्व हैं, वो धर्म है संवर और निर्जरा। लेकिन उस धर्म को धर्म ना माने, लेकिन किसी और बात को धर्म माने, तो अधर्म में धर्म संज्ञा और धर्म में अधर्म संज्ञा। ठीक इसी प्रकार से अमार्ग में मार्ग संज्ञा और मार्ग में अमार्ग संज्ञा। कौन सा मार्ग? वह मार्ग जो हमें मोक्ष की ओर लेकर के जाता है। तो जो मार्ग हमें मोक्ष की ओर लेकर के जाता है वह तो है मार्ग, और उसके विपरीत ले जाने वाले मार्ग को सही मार्ग समझना, वह हो गया मिथ्या दृष्टि। अजीव में जीव संज्ञा, जीव में अजीव संज्ञा, अजीव को जीव समझना और जीव को अजीव समझना, मिथ्या दृष्टि। असाधु में साधु संज्ञा और साधु में असाधु संज्ञा, यह भी मिथ्या दृष्टि। अमुक्त में मुक्त संज्ञा और मुक्त में अमुक्त संज्ञा। जो मोक्ष की परिभाषा है, जो जीव मोक्षगामी हो चुके हैं उनको मुक्त ना मानना, लेकिन जो बंधन से बंधे हुए हैं, उनको, जो अभी तक कर्मों से बंधे हुए हैं, उनको मुक्त मानना, उनको परमात्मा मानना। इस प्रकार से अमुक्त में मुक्त संज्ञा और मुक्त में अमुक्त संज्ञा, 10 प्रकार के मिथ्या दर्शन। जिन जीवों का दृष्टिकोण ऐसा है उनको हम मिथ्या दृष्टि जीव समझ सकते हैं, और ठीक इसी के विपरीत जो चलते हैं उनको हम सम्यक दृष्टि जीव समझ सकते हैं। आइए सम्यक दर्शन के भी 10 प्रकार समझते हैं। तीर्थंकरों के अनुसार, आगमवाणी के अनुसार, जिस बात को अधर्म बताया गया है उसको अधर्म के रूप में स्वीकार करना, धर्म को धर्म के रूप में स्वीकार करना, अमार्ग को अमार्ग समझना और मार्ग को ही सही मार्ग समझना, यह है। और अजीव को अजीव और जीव को जीव समझना, असाधु को असाधु और साधु को साधु समझना। कई बार हम लोग वेशभूषा चमत्कार देख करके लोगों को साधु मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में साधु वही होते हैं जो 5 महाव्रत की साधना करते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल सही रहे तो हम मान सकते हैं कि हममें सम्यक दृष्टि है या सम्यक दर्शन का हममें अंश है या आ रहा है। अमुक्त में मुक्त संज्ञा और मुक्त में मुक्त संज्ञा, ये साधक साधना और साध्य का विवेक है। जीव अजीव की यथार्थ श्रद्धा के बिना साध्य की जिज्ञासा नहीं होती। गुरुदेव फरमाते हैं कि जीव और अजीव की हमें अगर उसकी सही जानकारी ना हो, पहली बात कि हम उसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते, दूसरी बात जो जानकारी उपलब्ध है उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रखते उसके ऊपर, तो हम मोक्ष मार्ग के आराधक नहीं हो सकते। जो आत्मवादी जीव ही परमात्मा बनने का प्रयत्न करेगा, अनात्मवादी नहीं। जो आत्मा में विश्वास ही नहीं करता वह कैसे परमात्मा बनने का प्रयास करेगा या उसके लिए पुरुषार्थ करेगा, या कैसे वह मोक्ष मार्ग का आराधक बनेगा। इसी दृष्टि से जीव अजीव का संज्ञान साध्य के आधार का विवेक है। कहने का मतलब है जीव और अजीव को पूरी तरह से समझना, जीव को जीव समझना, अजीव को अजीव समझना, यही जो हम जैसे साधक हैं उनके विवेक का आधार है। इसी प्रकार से यह इन 5 ही बातों में यह बात अप्लाई होती है।
सम्यक दृष्टि के प्रकार। तो कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि सम्यक दृष्टि उसके भी प्रकार होते हैं। हमने सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही जाना है, क्या सम्यक दृष्टि के भी प्रकार होते हैं? तो अब हम कुछ क्षणों में इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है। सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है उसको समझें। जब जब हमारे दर्शन मोह का विलय होता है, यानी हमारा जो सामान्य ज्ञान करने की क्षमता है, जो दर्शनावरणीय कर्म है, जो दर्शन मोहनीय कर्म है, उसके ऊपर से जब आवरण हटता है, वो जब थोड़े से हल्के होते हैं, तब हम में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो ये जो दर्शन मोह है, इसको दूर करने के दो तरीके हैं। सम्यक दृष्टि बोलने से एक ही है, उसके कोई दो प्रकार नहीं है, लेकिन ये दर्शन मोह का विलय किस तरह से होता है उसके दो तरीके हैं कि क्या ऐसी प्रक्रिया, क्या ऐसा आलंबन हमने लिया, क्या निमित्त बना जिसकी वजह से सम्यक दृष्टि हम में अवतरित हुई या सम्यक दृष्टि किसी जीव को मिली। जो निमित्त बनता है उसके आधार पर दो भेद किए गए हैं, वो हैं नैसर्गिक और आधिगमिक। कई बार ऐसा होता है कि जीव, जैसा हम जानते हैं, जन्म जन्मांतर से वह भ्रमण कर रहा है। भ्रमण करते 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 उसके आचार में इस प्रकार का विकास होता है कि स्वयं ही कर्म क्षय होते हैं, प्राकृतिक रूप से कर्म क्षय होते हैं, दर्शन मोह विलय होता है और उसके भीतर में सम्यक्त्व अवतरित हो जाता है, सम्यक दृष्टि आ जाती है। तो उसको हम कहेंगे नैसर्गिक सम्यक दृष्टि, यानी प्राकृतिक रूप से उस जीव को सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई। और इसी के साथ अधिगमिक सम्यक दृष्टि किसको कहेंगे कि कोई निमित्त मिला, कोई ऐसा निमित्त मिला, हमने कोई प्रवचन सुना, हमने कोई ऐसी बात सुनी पढ़ी, कोई ज्ञान की बात समझी और उसको सुन करके और हमारे भीतर में सम्यक्त्व आ जाए, सम्यक दृष्टि आ जाए, तो उसे अधिगमिक सम्यक दृष्टि कहेंगे। ये बातें मैं कुछ उदाहरणों से भी समझाऊंगी। असल में गुरुदेव ने ही कुछ उदाहरण हमारी पुस्तक में लिखे हैं जिनके माध्यम से इन बातों को समझना बहुत सरल हो जाता है। तो अभिव्यक्त होने में निमित्त क्या बना, ये अभिव्यक्त सम्यक दृष्टि अभिव्यक्त होने में निमित्त क्या बना, उसके आधार पर हमने सम्यक दृष्टि के दो प्रकार किए, नैसर्गिक और अधिगमिक। इसी के साथ नैसर्गिक और अधिगमिक में फर्क क्या है इसको भी हमने समझने का प्रयास किया, और सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान का कारण क्यों कहा गया है, यह अगला पॉइंट है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नैसर्गिक और अधिगमिक दोनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन की प्राप्ति दर्शन मोह के विलय से ही, दर्शन मोह के जो परमाणु होते हैं उनके विलय होने से ही होती है। सम्यक दर्शन का मुख्य हेतु दर्शन मोह दोनों में समान है, चाहे वह नैसर्गिक हो चाहे अधिगमिक हो, दोनों में समान है। इसका सिर्फ बाहरी प्रक्रिया की वजह से इसके नाम का फर्क है। तो जब ये दर्शन मोह दूर हो जाए तब सम्यक दृष्टि प्रकट होती है। अब ये सम्यक दृष्टि किस निमित्त से प्रकट हुई है उसके आधार पर वह नैसर्गिक और अधिगमिक कहलाती है। उदाहरण के स्वरूप, एक पथिक चला, उसको सही मार्ग हाथ नहीं लगा, वह इधर उधर भटक रहा है। भटकते भटकते अनायास ही वह अपने सही मार्ग पर पहुंच जाता है, यानी उसको ज्ञान नहीं था कि कौन सा मार्ग उसके लिए सही है, लेकिन भटकते भटकते संयोगवश
वह सही मार्ग पर पहुंच गया। तो यह हो गया नैसर्गिक सम्यक दृष्टि, या नैसर्गिक रूप में या सामान्यतः उसको प्राकृतिक रूप में उसको सही मार्ग मिल गया। दूसरा व्यक्ति है, वह इधर उधर भटक रहा है, वह भी रास्ता भूल गया है, लेकिन उसको कोई दूसरा व्यक्ति दिखा या फिर उसको कोई माइलस्टोन दिख गया, कोई साइन बोर्ड दिख गया, उसकी सहायता उसने ली और उसने अपना सही मार्ग ढूंढ लिया। तो यह अधिगमिक मार्ग लाभ है। तो नैसर्गिक रूप से मार्ग लाभ पहले व्यक्ति को मिला और अधिगमिक रूप से दूसरे व्यक्ति को मिला। एक और उदाहरण, किसी व्यक्ति को रोग हुआ, कोई तकलीफ हुई, उसने दवा नहीं ली, रोग की स्थिति पकी और वह रोग अपने आप मिट गया। कई लोग ऐसे होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार होता है, वो लोग किसी प्रकार की औषधि नहीं लेते कि थोड़े समय में वह तकलीफ ठीक हो जाएगी, और उनकी भी तकलीफ ठीक होती है। तो ये नैसर्गिक आरोग्य लाभ है, ये नेचुरली उसको आरोग्य लाभ मिल गया। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसको रोग हुआ, लेकिन उसमें इतना न पेशेंस है, न सामर्थ्य है, या रोग भी शायद ऐसा है कि उससे वह सहा नहीं जा रहा, या वह उसको सहना नहीं चाहता है, और वह वैद्य के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, दवा लेता है और वह रोग मिट गया। यह वापस प्रायोगिक या आधिगमिक आरोग्य लाभ है, उसने किसी की सहायता ली। ठीक इसी प्रकार से जीव अनंत काल से इस संसार में भ्रमण करता आ रहा है और उसको आत्मविकास का मार्ग नहीं मिला। आत्मविकास का मार्ग नहीं मिला, इसीलिए वह अभी भी भटक रहा है। भ्रमण तो वह अनंत अनंत काल से कर रहा है, लेकिन कभी ऐसे कर्मों की स्थिति पकेगी, कभी उसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा कि ये कर्म अब सब खत्म होंगे, संसार भ्रमण की स्थिति पकेगी और उसके कर्म घिसते घिसते जैसे एक पत्थर चिकना बन जाता है, उस प्रकार से उसके कर्म के आवरण भी चिकने बनेंगे या शिथिल हो जाएंगे। उसके भीतर में स्वतः ही आत्मदर्शन की रुचि जाग उठेगी और यह नैसर्गिक सम्यक दर्शन कहलाएगा। उसी के विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कष्टों को देख करके, जैसा हमने कई बार सुना है कि बहुत अधिक कष्ट आए और किसी ने संयम ग्रहण कर लिया, साधुपन स्वीकार कर लिया, तो कष्टों से तिलमिला उठें और शांति का उपाय खोजने लग जाए। ऐसा व्यक्ति, किसी गुरु की शरण उसको मिल जाए, कोई उसको अवबोध देने वाला मिल जाए और उस अवबोध को पाकर उसमें आत्मदर्शन की रुचि जाग जाए, तो वह अधिगमिक सम्यक दर्शन कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है, ये जो रुचि जाग रही है, यह रुचि पहले प्रकार में भी जाग रही है, दूसरे प्रकार में भी जाग रही है। पहले प्रकार में स्वयं ही रुचि जाग रही है, आत्मदर्शन के लिए स्वयं रुचि जाग रही है। दूसरे प्रकार में किसी का आलंबन मिला और रुचि जाग रही है। लेकिन ऐसा सोचें, ये रुचि का जागना ही सम्यक दृष्टि है। रुचि क्यों जागती है? हम उसको नैसर्गिक भी समझ सकते हैं कि स्वतः ही जब कर्म विलय होते हैं तभी ऐसा संयोग मिलता है कि हमें कोई ऐसी बात सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिले जिसकी प्रेरणा हमें अच्छी लगे और हम आत्मदर्शन की ओर मुड़े। यही बात, प्रेरणा हमें शायद बहुत बार सुनने को मिली हो, लेकिन हम उससे जागे नहीं, हमारा प्रमाद गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि तब तक हमारा जो कर्मों का आवरण है वह पूरी तरह से शिथिल नहीं हुआ था। हमारा कर्मों का आवरण पूरी तरह से शिथिल नहीं हुआ था। तो इसको कहीं ना कहीं ये रुचि जो है, ये नैसर्गिक रूप में ही जाग रही है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी माध्यम से ये जागृत होती है तो उसको
अधिगमिक की श्रेणी में ले लिया जाता है। रुचि किसी भी वस्तु के स्वीकरण की पहली अवस्था है रुचि। लोग भोजन का समय होता है, हम लोग पूछते हैं भोजन कर लिया जाए, लोग कहते हैं अभी रुचि नहीं है, मतलब अभी शरीर भोजन को स्वीकार करने की अवस्था में नहीं है, उसकी मानसिकता ऐसी नहीं है कि वह भोजन करे। तो रुचि सबसे पहले किसी भी वस्तु को स्वीकार करने की अवस्था है रुचि। रुचि बनेगी तभी व्यक्ति श्रुति करेगा। हम लोग कई बार देखते हैं प्रवचन सुनने जाते हैं, हम लोग गुरुदेव की सेवा में जाते हैं, वहां जाकर के भी हम अपना 10% 20% समय सेवा में लगाते हैं, 80% समय और कामों में लगा देते हैं, क्योंकि रुचि अभी इतनी जागृत नहीं हुई है कि पूरी तरह से श्रुति में वह लग जाए। तो जो सम्यक दृष्टि हैं उनकी रुचि जागृत होगी और श्रुति के प्रति उनकी रुचि जागृत हो जाएगी। तो रुचि से श्रुति होती है या श्रुति से रुचि होती है, ये बड़ा जटिल प्रश्न है, जिसको कहते हैं कैच 22, कौन सा दो पहले आया, या जीव पहले आया या शरीर पहले आया। और इसी तरह से अंडा और मुर्गी की बात आप समझ सकते हैं। कई बार प्रवचन सुन करके रुचि हो जाती है, और ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि रुचि होने का समय आया तो प्रवचन सुनने की श्रुति की इच्छा हुई। तो इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं है कि रुचि से श्रुति होती है या श्रुति से रुचि होती है। लेकिन ज्ञान, श्रुति, मनन, चिंतन और निधिध्यासन, इन सब चीजों से रुचि बनती है। अगर हम ज्ञान की बात सुनते हैं, हम अगर प्रवचन सुनते हैं, अगर हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, अगर हम अच्छा चिंतन करते हैं, अगर हम जप इत्यादि करके अपने कषायों को शांत रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना गया है कि ये रुचि के कारण बनते हैं। तो रुचि जो है वह बिना यथार्थ ज्ञान के नहीं होती है, यह भी माना गया है। यथार्थ ज्ञान यानी कोई ज्ञान की बात ठोस नहीं होगी तो हमारी रुचि नहीं होगी। हम अपने ऊपर में ही उदाहरण ले लें, जब हम तत्व को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हमें ये अपने लिए उपयोगी लग रहा है, तो हमारी इसमें रुचि बन रही है। हम रुचि को सिर्फ रुचि या इंटरेस्ट का विषय अगर हम समझ लें, तो यथार्थ में कोई ज्ञान हमें मिल रहा है जो हमें सत्य प्रतीत हो रहा है, जो हमें हमारी आत्मा का साक्षात्कार कराने में सक्षम प्रतीत हो रहा है, तो हमें ये यथार्थ ज्ञान रुचि हमारे में जागृत कर रहा है। इसमें भी एक प्रश्न है कि पहले रुचि होती है या ज्ञान। यह भी एक प्रश्न हमारे सामने है कि पहले रुचि यानी सम्यक दृष्टि होती है या सम्यक ज्ञान। तो यह बात तो बिल्कुल प्रमाणित है कि सबसे पहले हम मोटा मोटी किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, हमें अगर वह उपयोगी लगता है, हमें वह सत्य के करीब प्रतीत होता है, तो हमारी उसमें रुचि जागृत हो जाती है। यानी हम आत्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आत्मा को समझने की इच्छा हमारे भीतर में जागृत हो रही है, और वही एक बहुत बड़ा लक्षण है सम्यक दृष्टि का। तो सत्य की रुचि होने के पश्चात ही उसकी जानकारी का प्रयत्न होता है। सत्य की रुचि यानी सम्यक दृष्टि होने के बाद में ही उसकी जानकारी यानी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। इस दृष्टि से रुचि या सम्यक जो है वह नैसर्गिक ही होता है। तो ज्ञान को भी, जिसको हमने कहा अधिगमिक सम्यक दृष्टि, किसी को सुन करके थोड़ी सी रुचि अगर जागृत होगी तो हम प्रवचन सुनेंगे, तत्व में एक्सप्लोर करेंगे, और तब हमें पूरा सम्यक दृष्टि आ सकती है, और उसको हम अधिगमिक सम्यक दृष्टि कह सकते हैं।
तो ये निसर्ग और अधिगम की जो बात है, ये सिर्फ अभिव्यक्ति का निमित्त क्या बनता है उसकी अपेक्षा से उसके दो भाग किए गए हैं। उसके अलावा सम्यक दर्शन अपने आप में एक ही है। तो ज्ञान से रुचि का स्थान पहले है। अब हम ये समझ लें कि सम्यक दृष्टि पहले क्यों आता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्रम हमारा इस प्रकार से क्यों चलता है? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा। यानी अगर हमने सामान्य ज्ञान ही सही नहीं किया है, उसको गलत दृष्टिकोण से समझ लिया, तो उसका जो गूढ़ ज्ञान है, उसका जो विशिष्ट ज्ञान है, वह भी हम गलत ही करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो सामान्य ज्ञान है, जो मोटा मोटी हमने ज्ञान किया है, जो हमारी सम्यक दृष्टि अगर हम में आ गई, तो हम में ज्ञान भी सम्यक आएगा। अगर हम में ज्ञान सम्यक है, दृष्टि सम्यक है, तो अवश्य ही हमारा आचार व्यवहार भी सही होगा। एक बार पता चल जाए कि यह औषधि हानिकारक है, इसको लेने से आपके शरीर में, आपके पेट में दर्द बढ़ जाएगा, क्या आप उस औषधि को लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं हो और विष रखा हो, कोई कह दे ये औषधि आपको आराम देगी, आपके पेट दर्द में आराम देगी, तो आप उसको औषधि समझ के पी लेंगे, लेकिन विष का तो अपना प्रभाव होगा। ठीक इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि है। सबसे पहले हमारी श्रद्धा सही हो, सही चीज के, सही बात के ऊपर में हमारी श्रद्धा हो, तब हम ज्ञान की ओर, सही ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर दृष्टि भी सही है, ज्ञान भी सही है, तो अवश्य ही हमारा आचार व्यवहार सही होगा। हम उन्हीं बातों को अपने आचार व्यवहार में उतारेंगे। तो इस दृष्टि से सम्यक दर्शन पहले आता है, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र। और सम्यक ज्ञान का आना ज्ञानावरण का विलय माना गया है, और दर्शन का आना, सम्यक दर्शन का आना मोह का, दर्शन मोह का विलय माना गया है। और इन दोनों में साहचर्य भाव है, यानी कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों लगभग साथ साथ ही आते हैं। ऐसी बात हमने जब तीर्थंकरों के संदर्भ में बहुत बार बात करी है कि पहले क्षण में मोहनीय कर्म टूटता है और दूसरे ही क्षण में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन उनमें आ जाता है। तो दोनों ज्ञान और दर्शन साथ साथ ही चलते हैं। जब तक जीव के भीतर में मिथ्या दृष्टि रहती है, तब तक बुद्धि में सम्यक भाव नहीं आता। अगर गलत बात दिमाग में भरी हुई है, तो सही का स्थान नहीं रहता। हम इसको सरल भाषा में यूं समझ लें। तो दृष्टि शुद्धि श्रद्धा पक्ष है। दृष्टि शुद्धि क्या हुआ? सम्यक दृष्टि, ये श्रद्धा का पक्ष है। उसके बाद में सत्य की रुचि ही इसकी सीमा है। सम्यक दृष्टि जो है या सत्य को जानना, सत्य की खोज ही इसकी सीमा है। हमारी श्रद्धा सत्य की खोज में लगे, और उसका बुद्धि शुद्धि जो है वह ज्ञान पक्ष है। पहले दृष्टि शुद्धि यानी सम्यक दृष्टि, उसके बाद बुद्धि शुद्धि यानी उसका जो ज्ञान का पक्ष है, सत्य का ज्ञान करना। पहले सत्य के प्रति रुचि होना कि सत्य क्या है, मुझे उसको खोजना है। अगर खोजना है तो किस ज्ञान के माध्यम से खोजा जा सकता है, उस ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। और अगर हमें रास्ता मिल जाए कि यह सत्य है और इस सत्य के बारे में ये ज्ञान की बातें हमें पता चल जाए, तो अवश्य ही हम अपनी क्रियाओं में भी शुद्धि ले आएंगे। वह आचरण का पक्ष है। तो उस सत्य का आचरण, तो सत्य में रुचि, सत्य का ज्ञान और सत्य का आचरण, यही सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। ये तीनों के तीनों मर्यादित हैं। केवल रुचि या आस्था बंद होने मात्र से जानकारी नहीं होती।
अब अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ सम्यक दृष्टि है तो आवश्यक नहीं कि उसको सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा। सम्यक दृष्टि है, आस्था है, जैसे कि देव गति में हम जानते हैं कि देवों की दृष्टि सम्यक हो सकती है, लेकिन वह सम्यक आचार को नहीं अपना पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दृष्टि है तो ज्ञान और आचार अपने आप से आ जाएगा। तो केवल रुचि या आस्था बंद होने मात्र से जानकारी नहीं होती। केवल रुचि को ज्ञान, इसलिए रुचि को ज्ञान की अपेक्षा होती है, जानने मात्र से साध्य नहीं मिलता। अगर हमारी श्रद्धा सम्यक हो गई, जैसे देवों की भी श्रद्धा सम्यक हो जाती है, तभी तो वो देव आकर के तीर्थंकरों के समवसरण की रचना करते हैं, इतनी श्रद्धा से भगवान का प्रवचन सुनते हैं। लेकिन वे मोक्ष मार्ग के अधिकारी तो नहीं बनते हैं, मोक्ष तो उनको नहीं मिलता देव गति से, उनको पुनः मनुष्य गति में आना ही पड़ता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गई, श्रद्धा हो गई, इससे उसको ज्ञान की अपेक्षा रहती है, श्रद्धा को ज्ञान की अपेक्षा रहती है, वह ज्ञान को खोजता है। और अगर ज्ञान आ जाए और चारित्र ना आए तो उसका अभिप्राय पूरी तरह से उसका मतलब नहीं निकलता है। इसलिए रुचि को ज्ञान की अपेक्षा होती है। जानने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता है, जानने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता है, जान करके उस पर क्रियान्विति भी करनी पड़ती है, जीवन में अपनाना पड़ता है, आचार व्यवहार में, चारित्र में उसको अपनाना पड़ता है। इसलिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन तीनों की अपनी मर्यादा है और ये तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इन तीनों में पूर्णता आ जाना ही मोक्ष को प्राप्त करना हो सकता है। तो इन तीनों में पूर्ण योग का होना, रुचि, ज्ञान और क्रिया, इन तीनों में पूर्ण योग का होना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का होना ही मोक्ष मार्ग का प्रदाता हो सकता है। तो सापेक्ष स्थिति में ऐसा कहा जा सकता है कि रुचि ज्ञान को आगे ले जाती है, सम्यक दृष्टि ज्ञान को आगे ले जाती है, ज्ञान से रुचि को पोषण मिलता है और ज्ञान से क्रिया के प्रति उत्साह भी बढ़ता है। अगर हमें पता हो कि ये चीज सही है, ये रास्ता सही है, इधर से मैं जाऊंगी तो मैं जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊंगी। जैसे ही हमें इस बात का पता चल जाता है, हमारी गति बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमारे मन में कोई असमंजस है कि पता नहीं जो रास्ता मैंने लिया है वह सही है या नहीं, तो ऐसी असमंजस की स्थिति में व्यक्ति अपनी मंजिल को देरी से प्राप्त करेगा या नहीं भी प्राप्त करेगा। तो रुचि ज्ञान को आगे ले जाती है, ज्ञान से रुचि को पोषण मिलता है, सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन को पोषण मिलता है, ज्ञान से क्रिया के प्रति उत्साह बढ़ता है। अगर सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान है तो सम्यक चारित्र को अपनाने में उत्साह मिलता है। और क्रिया से पुनः क्या होता है, क्रिया से ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है। तो अगर हम देखें कि कुछ आत्माएं होती हैं जो जीवन भर के लिए संयम ग्रहण कर लेती हैं, सबसे पहले उनकी जो श्रद्धा है जिन वाणी में, वह पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, उनके भीतर में ज्ञान करने की पिपासा जागती है और वह उन्हें समझ में आ जाता है कि यही ज्ञान और यही दृष्टिकोण सही है जो मुझे मेरे गंतव्य तक ले जाएगा। अब इस गंतव्य तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा मार्ग पकड़ना होगा कि मैं फटाफट अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊं। उन्हें जब इस बात में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तभी शायद जो हमारी चारित्र आत्माएं हैं वे सर्व हिंसा का आजीवन के लिए त्याग कर पाती हैं, नहीं तो शायद ये त्याग बहुत ही मुश्किल त्याग है। तो रुचि जो है,
सम्यक दृष्टि के हमने दो प्रकार पढ़े, नैसर्गिक और अधिगमिक, हमने समझने का प्रयास किया। अब सम्यक दृष्टि कहें या रुचि के 10 प्रकार बताए गए हैं, 10 प्रकार। और यह प्रकार जो हैं इनका आधार है कि ये किस दृष्टि से ये रुचि या सम्यक दृष्टि जीव में अवतरित हुई है। पहला है निसर्ग रुचि, दूसरा अधिगम रुचि, तीसरा आज्ञा रुचि, और इनकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे देती हूँ साथ साथ में। तो जिस व्यक्ति को वीतराग प्ररूपित, सॉरी, हमारा तो समय हो गया है, चलिए इसको हम अगले सत्र में लेते हैं, प्रश्न ले लेते हैं। बीना जी सिंघी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसे कि आपने बताया रुचि ये ज्ञान, श्रुति, मनन, चिंतन और निधिध्यासन, उसका क्या अर्थ है ये वर्ड का? निधिध्यासन का अर्थ है निरंतर किसी चीज का चिंतन करना। ओके, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि अभी जैसे हमारी निमित्त आप हैं, आप बनी हैं, तो ये कौन से में आएगा, नैसर्गिक या अधिगमिक? मतलब ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, आपके थ्रू प्राप्त हो रहा है? नहीं, अभी हम सब अधिगमिक में हैं। ओके, हमारे थ्रू नहीं, हमारे पास आगमों के थ्रू ज्ञान आ रहा है। हम तो आपको सुन के, और आप मतलब रुचि आ रही है आपको थ्रू जो है वो अधिगमिक है। ओके, थैंक यू सो मच। हम अगली बार रुचि के 10 प्रकार करेंगे तो और अधिक क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आप सबने हाथ उठाए हैं, आपके प्रश्न मैं लूंगी। इसी के साथ मैं भी जानना चाहूंगी कि आप लोग सब आचार मीमांसा पढ़ रहे हैं क्या? और पढ़ रहे हैं तो आपको मेरी बताई हुई बात से कुछ सहायता मिल रही है या आपको यूं ही समझ में आ रही है आचार मीमांसा? ये भी मैं समझना चाहूंगी। दिस इज अ फीडबैक फॉर माई सेल्फ। पदमचंद जी जैन, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछे, एंड अदर्स जो मैम के क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई बाद में कर ले पहले। हाँ जी, चैट बॉक्स में जो आ रहे हैं आंसर्स आ रहे हैं, मेनी पीपल हैव सेड यस। अच्छा, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, फादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, मेरा प्रश्न है, सम्यक चारित्र के लिए सम्यक दर्शन का होना आवश्यक है क्या? सम्यक चारित्र के लिए सम्यक दर्शन का होना बिल्कुल आवश्यक है। और सम्यक दर्शन के लिए सम्यक चारित्र का होना आवश्यक है क्या? सम्यक दर्शन के लिए सम्यक चारित्र का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सम्यक चारित्र के लिए सम्यक दर्शन का होना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ अगर हम पूर्णता में समझें तो, हम पूर्णता की बात कर रहे हैं हम, तो सम्यक दर्शन और सम्यक्त दोनों को कैसे परिभाषित करेंगे आप? सम्यक दर्शन और सम्यक्त और सम्यक दर्शन दोनों एक ही है ना? दर्शन मोह का दूर होना, तत्व के प्रति सही श्रद्धा हो जाना। दर्शन मोह यानी? दर्शन मोह यानी जो मोहनीय कर्म हमारी दृष्टि को आवृत करे, हमारी जो सोचने की, जो हमारा सामान्य ज्ञान है, दृष्टि है, उसको ही विकृत करे, वो दर्शन मोह। मतलब दर्शन मोह मतलब अपने दर्शन को ही विकृत करता है या अपनी श्रद्धा उत्पन्न होने में बाधा बनता है? श्रद्धा उत्पन्न होने में बाधक बनता है, वही हमारे दर्शन में विकार पैदा कर रहा है। तो आपने दर्शन मोह विलय की मतलब बात कही अभी जी। दर्शन मोह विलय की प्रक्रिया क्या? दर्शन मोह विलय की प्रक्रिया क्या है, रास्ता आप पूछ रहे हैं? हाँ। दर्शन मोह विलय की प्रक्रिया है मिथ्यात्व को दूर करना। मिथ्यात्व को दूर करने से दर्शन मोह का विलय हो जाएगा? जी, या तो दर्शन विलय का
विलय दर्शन विलय दूर होगा और आप में सम्यक्त्व आएगा, या फिर आप अपने मिथ्यात्व को दूर करेंगे तो आप में सम्यक्त्व आएगा। तो दर्शन मोहने का 3 प्रकार बताए गए हैं। हाँ जी। तो उसमें सम्यक्त मोहने भी आता है। तो सम्यक्त मोहने हमें मतलब सम्यक्त मतलब प्राप्त करने में कैसे बाधा बनता है? सम्यक्त्व मोहनीय हमें सम्यक्त्व प्राप्त करने में कैसे बाधक बनता है? तो अभी हम सम्यक्त्व के कई सारे प्रकार, कई सारे लक्षण सारे हम अगले सत्र में समझेंगे। तो क्या हम इनका उत्तर उस समय ले लें? हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर ही आ जाए। ठीक है, जैसा आप उचित समझे वैसा। जी, आपको वैसे अब तक का जो मैंने बताया आपको क्लियर हो रहा है सा? हाँ, मैंने इसका मतलब मीमांसा, ज्ञान मीमांसा का मतलब मैंने स्वाध्याय किया है जी। ज्ञान दर्शन और मनन और मीमांसा में जी। उसको और अधिक पुष्ट करने के लिए मतलब कुछ जिज्ञासाएं वो आपके सामने रखी थी। जी, बहुत बहुत आभार। मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद। ओम जी, ओम अर्हम। मंजू जी बोथरा। जय जिनेंद्र, शिल्पा जी। जय जिनेंद्र मंजू जी। इसमें जो लिखा हुआ है ना, इनमें पौर्वा पर्व है, ये पौर्वा पर्व क्या होता है समझ में नहीं आया। पौर्वा पर्व, पौर्वा पर्व का मतलब 336 पेज नंबर 336 जैन मनन और मीमांसा, जैन दर्शन मनन और मीमांसा का पेज नंबर 336 एकदम नीचे रुचि में। एक्चुअली मेरे पास में वो नहीं है, रुचि में आया है ना। हाँ, इनमें पौर्वा पर्व है और एक साथ उत्पन्न होते हैं। ये पौर्वा पर्व समझ में नहीं आया। इसको समझना पड़ेगा। मुझे जो लग रहा है कि हाँ जी, पहले पीछे आगे पीछे। पूर्व अपूर्व, कोई पूर्व अपूर्व का भाव नहीं है, तो दोनों एक साथ जो एक साथ होते हैं उसमें पौर्वा पर्व का भाव होता है। पौर्वा पर्व का मतलब एक साथ, जो आगे पीछे का कुछ नहीं है, न कोई पीछे न आगे। एक बार आप वापस बोले, समझ में नहीं आया। दोनों एक साथ बोल रहे थे ना, कुछ ध्यान में समझ में नहीं आया। चिंता जी को ऐड एक बार वापस बोल दीजिए। एक्सक्यूज मी, एक बार आप वापस बोल दीजिए। निर्मल जी आप बता दीजिए। पौर्वा पर्व का अर्थ मेरे समझ से हुआ कि इसमें पहले और पीछे का कोई भाव नहीं है, तो जो एक साथ होती है पूर्व अपूर्व इनको मिला करके पौर्वा पर्व बना है। तो न तो कोई पहले है न कोई बाद में है, जो चीजें एक साथ होती है उनमें कहा जाता है मेरे ख्याल से पौर्वा पर्व का भाव। थैंक यू। संभवतः वो इसलिए पूछ रहे होंगे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों में से सम्यक मतलब ज्ञान सम्यक कब होता है और दर्शन सम्यक कब होता है, दोनों एक साथ ही होते हैं, दोनों अलग अलग समय में नहीं होते। उस दृष्टि से पौर्वा पर्व आया होगा मुझे। इसी दृष्टि से आया हुआ है। हाँ, इसी में जैन दर्शन मनन और मीमांसा में मुझे पेज नंबर तो ध्यान में नहीं आया, पर वो उस कारण से आया होगा। कोई बोल रहे हैं सम्यक ज्ञान पहले कि सम्यक दर्शन पहले, दोनों साथ में होते हैं। जब आपका दृष्टिकोण सम्यक हो गया तो ज्ञान भी सम्यक हो गया, तो उस दृष्टि से पौर्वा पर्व आया है। जैसे इसके ऊपर वाली लाइन भी ऐसे लिखी है, दूसरी और यथार्थ रुचि के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं होता। तो ये भी माना गया है। इसमें पौर्वा पर्व है, एक साथ उत्पन्न होते हैं। इस विचार से ये मिला कि पहले रुचि होती है फिर ज्ञान होता है। ठीक है, तो संभवतः आपका आंसर आ गया है। मैं नेक्स्ट आगे की जिज्ञासा ले लेता हूँ। गैलेक्सी J7 से किसी का है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। एक और रिक्वेस्ट रहेगा। मैं राजकुमारी बोल रही हूँ। मैंने ये सम्यक दर्शन के जो प्रकार थे वो नहीं सुन पाई, तो इसमें अधर्म में अधर्म संज्ञा और धर्म में धर्म संज्ञा, ये क्या चीज है, कैसे समझेंगे इसको? सम्यक दर्शन के प्रकार तो है कि धर्म को धर्म समझना, अधर्म को अधर्म समझना, जो तत्व हैं उनको उसी रूप में समझना। अब उनको विपरीत समझना, जो धर्म है उसको अधर्म समझना, वो मिथ्या दृष्टि हो गया, और अधर्म को धर्म समझना। और इसी प्रकार से सारे तत्वों में यही बात लागू हो जाएगी कि विपरीत समझना मिथ्या दृष्टि है और उसी रूप में समझना सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। वो थोड़ा बीच में बंद हो गया था मेरा, तो मैं सुन नहीं पाई। ओके,
प्रेरणा जी कोठारी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र सा। मुझे पेज नंबर 9 में डाउट है, फर्स्ट पैरा में। शैल आई रीड? या प्लीज। तर्क का क्षेत्र केवल कार्य कारण की नियमबद्धता, दो वस्तुओं का निश्चित साहचर्य है, एक के बाद दूसरे के आने का नियम और व्याप्य में व्यापक के रहने का नियम। एक शब्द में वह व्याप्ति है। ये आचार मीमांसा का पेज नंबर 9 में है, फर्स्ट पैरा। आप टॉपिक बताइए। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन रुचि में है क्या ये? नहीं, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसमें है, एकदम स्टार्टिंग में ही है, धर्म के ऊपर। श्रेष्ठ की साधना ही धर्म है, उससे पहले है। ऐसा करें, आप मैसेज कर देंगे मुझे? या श्योर, है ना, हाँ बिकॉज हाँ, सबका समय जाएगा ढूंढने में। ओके फाइन, हाँ ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट कर देती हूँ। हाँ, यू हैव माय नंबर्स क्या? या आई हैव इट। थैंक यू। ओके फाइन, थैंक यू। टीना जी अपने आप को अनम्यूट करें। टीना जी अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। सम्मत उन्होंने रेज हैंड हटा दिया। हाँ, तो मेरे हिसाब से अभी, हाँ जी 2 मिनट में एक्चुअली लूंगी। व्याप्ति का क्या मीनिंग होता है शिल्पा जी? व्याप्ति, एक शब्द में वह व्याप्ति है। आप सेंटेंस पढ़ेंगे प्लीज, ताकि सबको समझ में आ जाए। या श्योर। तर्क का क्षेत्र केवल कार्य कारण की नियमबद्धता, दो वस्तुओं का निश्चित साहचर्य है, एक के बाद दूसरे के आने का नियम और व्याप्य में व्यापक के रहने का नियम है। एक शब्द में वह व्याप्ति है, वह सार्वधिक और सार्वत्रिक होती है। जैसा ही कुछ होना चाहिए, व्याप्ति। हाँ, मुझे एक्चुअली पूरी तीनों लाइन ही नहीं समझ आई। ये आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। मैंने ठीक भी है, मैं आपको फोटो भी शेयर कर दे रही हूँ और टेक्स्ट कर देती हूँ। मैं या इसी के साथ एक चीज मुझे सबसे पूछनी थी। पत्र में इतने लोग जो आ रहे हैं, इनमें से आचार मीमांसा कौन कौन पढ़ रहे हैं? एक बार हैंड रेज कर दें प्लीज, क्योंकि ये तत्व का बहुत ही गूढ़, जिसको बोला जाए कि परिशिष्ट है। और आपकी क्लास करने के बाद और बुक पढ़ते हैं ना, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। लाइक बुक की लिखी हुई अगर डायरेक्ट पढ़े तो समझ में नहीं आती। हाँ, एक्चुअली मुझे बहुत एफर्ट लगता है उसको डिकोड करने में। सही बात है। टू ब्रिंग इट डाउन टू व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। या एंड इजीली क्या है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। लाइक चार्ट वगैरह बनाया हुआ है आपका एंड ऑल दीज थिंग्स है, तो ये बहुत हेल्प करता है। ओके, तो एक चीज और मैं बताऊंगी। आप लोग ये पढ़ रहे हैं, जिन्होंने तत्व नहीं पढ़ा है 23 लोग पढ़ रहे हैं हमारे सत्र में। 233 लोग हैं, जिनमें से 23 लोग आचार मीमांसा रीड कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं। आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तत्व को इस तरह से समझना। आप लोग कितना, या तो आप लोग तत्व को जानने वाले पहले से लोग होंगे, तब तो आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा टास्क है। तो मैं आपसे ये कहूंगी, आप लोग तत्व को जो बेसिक्स हैं उनको भी थोड़ा आप कहीं समझ रहे हो तो अवश्य समझें। हम लोग जैन तत्व विद्या की भी क्लास कर रहे हैं, अगर आप लोग इसको जानना चाहें तो मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि उसको ही समझना अपने आप में एक टास्क है। इसको समझना तो बहुत मुश्किल काम है। बट आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता कि आप सब सफर में साथ हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और टीपीएफ का ये बहुत सुंदर उपक्रम है और इसके माध्यम से हम सबका स्वाध्याय बहुत सुंदर हो रहा है। बहुत बहुत आभार टीपीएफ के प्रति। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिनसे हम सबके ज्ञान में या ज्ञान ग्रहण करने में सरलता हो रही है।
एंड आप जो जिस शैली से हमें समझा रही हैं, जैसे आज ही काफी पार्टिसिपेंट्स का आया कि आप समझा रहे हैं तो हमको सरलता से समझ में आ जा रहा है बुक पढ़ के या बुक पढ़ने के बाद। तो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एंड अगर एक बार सब लोग अगर रेज हैंड मतलब अगर किसी कोई जिज्ञासा हो तो रेज हैंड रखें, अदरवाइज लोअर हैंड कर दें ताकि मुझे समझ में आ जाए बिफोर आई क्लोज दिस सेशन फॉर द डे। काफी के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप इतना अच्छा समझाती है, हमें समझ में आ जा रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट से अगेन रिक्वेस्ट, एक बार सब लोग अपना रेज हैंड हटा दे, लोअर हैंड कर ले, प्लीज लोअर योर हैंड। धैर्य जी सुराना, संतोष जी चौरडिया, प्रेरणा जी कोठारी, आप लोगों की कोई जिज्ञासा है? ओके, प्रेरणा जी बोल रही है शायद। हाँ पूछे प्रेरणा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। शिल्पा जी का नंबर मेरे पास नहीं है, एक बार शेयर कर दीजिएगा ना। या ओके ओके, संतोष जी चौरडिया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? संतोष जी चौरडिया, प्रतिभा जी बोतरा, संभवतः टीना जी उस समय भी रेज हैंड किया था, आप कुछ पूछना चाहते हैं टीना जी? हाँ जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी। हाँ मुझे जगन्य का अर्थ समझना था। जगन्य का मतलब कम से कम। हाँ आवाज क्रैक हो रहा है आपका। मैं एक मिनट सबको नोट करती हूँ। जगन्य का अर्थ है कम से कम। उत्कृष्ट होता है अधिक से अधिक और जगन्य कम से कम, न्यूनतम। आप संभवतः टीना जी का क्वेश्चन था। हाँ जी। ओके, मीना जी मेहता, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आया, जो ये यंत्र ज्ञान दर्शन चारित्र का जो यंत्र बना के रखा ना, ये मुझे समझ में नहीं आया किसका। हाँ ये यंत्र मैंने बनाया है, पर इसको हम अगली क्लास में लेते हैं। थैंक यू। शिल्पा जी। हाँ जी। हाँ मैं ये पूछ रही थी, जैन दर्शन मनन और मीमांसा है, इसमें जो आचार मीमांसा है और ज्ञान मीमांसा, इसका ये इसी से भी तो चल ही रहा है, यही लाइन आप कंप्लीट पढ़ा रहे हैं वैसे, तो ये चल रही है ना, मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ ना, मेरे पास यही है। मैं इसी से करा रही हूँ आपको। हाँ यही बुक है मेरे पास, इसका जो 336 आपको पेज नंबर बताए ना, वो इसी में 329 से शुरू है। उसी में से पीडीएफ निकाला हुआ है आचार मीमांसा का, तो सेम है दोनों। हाँ वही कोई सेम ही आ रहा है, तो मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो ठीक है, सेम ही है ना ये तो। बिल्कुल सही है, खाली आपका पेज नंबर नहीं था मेरे पास। हाँ पेज नंबर 329 से शुरू है आचार मीमांसा। पुस्तक नहीं है, पीडीएफ था मेरे पास में, इसलिए। मेरे पास पुस्तक है ये वाली। हाँ समझ गए। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, वो पुस्तक जो है अभी प्रिंट रूप में आचार मीमांसा के रूप में भी उपलब्ध है, और उसका पेज नंबर क्या है, वो 1 से शुरू हो जाता है। इस कारण आपके पास जो बड़ी वाली बुक है, मटेरियल सेम है लेकिन पेज नंबर अलग है। हाँ वो पेज नंबर, अगर मटेरियल एकदम सेम है, जो पढ़ा रही है वही सेम मटेरियल आ रहा है, सेम है, पेज नंबर अलग है। हाँ वही मटेरियल एकदम सेम आ रहा है, खाली पेज नंबर इसके अलग है, उसके अलग होंगे आपके। ठीक है, थैंक यू। ओके, प्रतिभा जी बोत्रा, कांता जी बच्चावत, हाँ कोई जिज्ञासा? जैन जिनेन्द्र सर, जैन तत्व विद्या की क्लास कब हो रही है? जैन तत्व विद्या हम लोग आफ्टरनून में पढ़ रहे हैं। अब मैंने मैसेज भेजा है चैट में, किसी को मन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो कल्याण मंदिर का जो ग्रुप है उसमें आया है वो? नहीं, हमने बहुत प्रचार नहीं किया उसका, पर चलिए भेज दूंगी, मैं उसी में भेज दूंगी। ओके थैंक यू। कांता जी बचाओ, तो आपकी कुछ जिज्ञासा है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही आंटी आपकी। कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। आप एक बार माइक निकाल के या हेडफोन निकाल के ट्राई कीजिएगा।
शिल्पा जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुधा बोल रही हूँ। वो आप सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान आता है, सही है, और मैं भी पढ़ रही हूँ 15 साल से ये सब तत्व ज्ञान मैंने सब सीखा है, लेकिन केवल दर्शन केवल ज्ञान एक साथ आता है ना, आपकी क्या राय है? केवल ज्ञान केवल दर्शन तो एक साथ ही आता है, ये तो पता है। हाँ, वही, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि आपकी भी यही राय है ना, क्योंकि यही सुनना है मैंने कि केवल दर्शन केवल ज्ञान एक साथ आता है। वो तो साथ, लेकिन पहले सम्यक दर्शन आएगा, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र, ये तो ठीक है, ये तो रूट वाइज तो सही है बिल्कुल, कि लगभग साथ साथ आता है। हाँ, साथ साथ आता है, मतलब जैसे 10वें गुण स्थान में तो ज्ञान रहेगा, दर्शन आएगा, जितने गुण स्थान ही ऊपर चला जाएगा, 11वां चला जाएगा, उसमें दर्शन आएगा ही नहीं, ज्ञान ही रहेगा। उसके बाद केवल दर्शन केवल ज्ञान 12वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान में एक साथ आएगा, यही बात है ना? जी बिल्कुल, और वो बहुत समय रहता है जब, वो मतलब बहुत ही कम फर्क, ऐसे समझ लीजिए, वो संचलन के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। सुधा जी सिरोया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। मैंने पूछ लिया, मेरा हो गया। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू जी। पूनम जी कोठियारी। ओके, मेरे हिसाब से मैम सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं। सो वंस अगेन क्लोजिंग से पहले थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, एंड जो भी आप हमें ज्ञान राशि प्रदान कर रही हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से थैंक यू सो मच। एंड मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी TPF की तरफ से साधुवाद दे रहा हूँ। तो आप लोग सब मन लगा के सबने कोशिश कर रहे हैं, और प्लीज सब लोग बुक पढ़िए ताकि जिज्ञासाएं और अच्छी आ सके और उन सबको समाहित किया जा सके। Thank you so much. With this, I end this session for the. Jai Jinendra. Thank you.